अब आपके लिए क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. इसके लिए पहले आपको एक सर्कल बनाना होगा। ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है, और इसमें लिया सेंटर हमने O, और कह रहा है क्या कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट A है। सपोज करो ये है पॉइंट A और इसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब एक टेंजेंट है जिस टेंजेंट का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, यानी ये है टेंजेंट जो है 4 सेंटीमीटर, इसको लिख लो आप 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस है कि ये रेडियस होगा, ठीक है, और इसी रेडियस को निकालने के लिए कहा जा रहा है आपसे। ये कितना होगा? सपोज करो कि ये OA, ये इसको B ले लिया हमने, क्लियर। तो अब ये तो होता है राइट एंगल, तो इन ट्रायंगल OBA में क्या हो जाएगा? OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो गया हमारा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू OB हमें निकालना है, और प्लस AB है 4 का स्क्वायर, यानी 25 इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस 16, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OB स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू OB स्क्वायर, यानी OB इज इक्वल टू √9 जो हुआ 3 सेंटीमीटर। यानी हमें क्या निकाला था? OB रेडियस। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल which touches the smaller circle. देखो इसमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, और ये दोनों कॉन्सेंट्रिक है, यानी कि दोनों का सेंटर हमें सेम करना होगा। ये कर लिया हमने, क्लियर। अब मान लो कि इसका सेंटर जो है ये ले लिया हमने O। अब इसे बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड ऐसा है कि दूसरे वाले का ये छोटे वाले का टेंजेंट है, यानी कि इस तरह से ये टेंजेंट है। तो क्या कहा जा रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। टच कर रहा है यानी कि टेंजेंट है, तो इसका लेंथ पूछा जा रहा है आपसे। जबकि गिवन ये है आपको कि ये रेडियस यानी कि स्मॉलर रेडियस जो है वो है 3 सेंटीमीटर एंड लार्जर रेडियस ये है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। चलो तो इसको लेवल कर लेते हैं। सपोज करो AB एक लाइन है, यानी एक कॉर्ड है, और OC इसका रेडियस है, ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट AB का C है। निकालना है हमें AB। चलो क्या करोगे आप? तो ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको पता है ये तो होगा राइट एंगल, क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल है OCA। तो लिखो आप इन ट्रायंगल OCA। एक बार फिर से बता दूं, क्या ये राइट एंगल क्यों होगा? इसलिए कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसलिए राइट एंगल है। तो इन राइट ट्रायंगल OCA, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? ये हो जाएगा आपका OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, राइट। अब ये OA जो है कितना है हमारा? 5। ये हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, राइट। ये हो गया 25 इज इक्वल टू 9 प्लस AC स्क्वायर। 25 माइनस 9 ये 16 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर AC इज इक्वल टू √16 जो हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब देखो अभी आंसर नहीं आया है, अभी AC आया है 4 सेंटीमीटर। तो AB कितना हो जाएगा? AB होगा हमारा 4 का ट्वाइस, डबल हो जाएगा, क्योंकि AC इज इक्वल टू BC होता है, यानी AC AB का हाफ होता है। तो ये हो गया 4 इंटू 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। AB हो गया AC का डबल 8 सेंटीमीटर। ये है आपका आंसर। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें प्रूफ करने के लिए है, ये कह रहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन to subscribe a circle as shown in figure. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. AB plus CD यानी अपोजिट साइड्स का सम जो है इक्वल होंगे, ये प्रूव करने के लिए कह रहा है। और ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है,
चलो तो सबसे पहले इसके लिए हमें लिखना होगा गिवन। गिवन में है क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribes a circle and PQRS are the point of contact. क्लियर? अब हमें प्रूफ क्या करना है उसे लिख लो। प्रूफ करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, चलो इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ में आपको क्या लिखना होगा, यू नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख लो रीजन को। सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम an external point are equal। अब अगर इक्वल होता है, ये सब के लिए एक ही बार में हमने लिख लिया रीजन। अब देखो यहां से A अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो AP इज इक्वल टू AS होगा, तो लिख लो यहां पर देयरफॉर AP इज इक्वल टू AS। ठीक है, अब यहां से देखो BP इज इक्वल टू BQ, इसको भी लिख लो BP इज इक्वल टू BQ। फिर यहां से CR इज इक्वल टू CQ, CR इज इक्वल टू CQ। सिमिलरली DR इज इक्वल टू DS, तो ये हुआ DR इज इक्वल टू DS। ठीक है, अब आप इन सबको प्लस करो, तो यहां पर लिखो देयरफॉर AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। मतलब मैंने इस चारों को प्लस कर दिया, तो इस साइड का लेफ्ट साइड वाला इधर प्लस हो गया, राइट साइड वाला इधर प्लस हो गया। अब आप क्या करोगे कि AP प्लस BP इसका एक ग्रुप बनाया, फिर CR प्लस DR इसका एक ग्रुप बनाया। ठीक है, इज इक्वल टू, एक्चुअली आप यहां से आइडिया ले सकते हो कि मैंने किसका किसका ग्रुप बनाया, AP प्लस BP इसलिए ऐसा किया, इसका ग्रुप इसलिए कि ये AP बन जाए, इधर CR और DR इसलिए ग्रुप किया कि ये पूरा CD बन जाए, जो हमें चाहिए है ना। इस साइड में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इधर AD। तो AD के लिए क्या करना होगा, देखो AD में AS और DS एक साथ लाना होगा हमें, ये AS है ऑलरेडी आगे, और फिर हमें DS, ये जो DS है इसको हमने आगे लिख लिया, इसका एक ग्रुप तैयार कर लिया। फिर इधर हमारा बचा BQ और प्लस CQ। क्लियर? अब देखो AP प्लस BP क्या हो गया, AB, और CR प्लस DR क्या हो गया, CD। फिर इज इक्वल टू AS प्लस DS क्या हो गया, AS, और DS क्या बन गया, AD। और फिर प्लस BQ प्लस CQ क्या बन गया, BC। यही हमें प्रूव करना था, देख लो AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये हो गया हेंस प्रूव्ड। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। In the given figure, XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle with center O, and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that AOB is equal to 90 degree। क्या दिया हुआ है कि XY और X dash Y दो पैरेलल टेंजेंट है इस सर्कल का, और एक दूसरा टेंजेंट है, तीसरा टेंजेंट है AB जो C पे टच कर रहा है सर्कल को। ठीक है, सेंटर O है, तो प्रूफ करना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। AOB यानी कि ये डिग्री, ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, ये हमें प्रूफ करना है। चलो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। तो लिखो गिवन में क्या क्या है। सबसे पहले लिखेंगे कि X डैश Y डैश एंड AB are tangents
टू अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, और क्या गिवन है कि एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। क्लियर। और क्या है, C इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट AB। ये भी लिख लो, C इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट AB। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसके लिए आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन OC। लिख लो यहां पर ज्वाइन OC। कंस्ट्रक्ट कर लो इसको, O और C को ज्वाइन कर लिया, करेक्ट। अब लिखो आप प्रूफ में, देखो आप इस ट्रायंगल को या फिर इस ट्रायंगल को ले सकते हो, मैंने इसको लिया। चलो देखो, इस दो ट्रायंगल को पहले हमें कॉन्ग्रेंट करना है। कॉन्ग्रेंट किया, क्या होगा, ट्रायंगल लेंगे हम POA। इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल COA। COA में क्या है, इसमें होगा OP इज इक्वल टू OC। ये है आपका रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इसलिए इक्वल होगा। फिर दूसरा हो गया OA इज इक्वल टू OA। ये क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। और तीसरा फैक्ट जो है वो है AP इज इक्वल टू AC। AP इज इक्वल टू AC। रीजन क्या हो गया, टेंजेंट्स। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इसलिए ये इक्वल होगा। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो, देयरफॉर बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से। कॉन्ग्रेंसी रूल क्या हो गया, ये हो गया ट्रायंगल POA कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COA। अब देखो, अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। इसको मैंने लेवल कर लिया 1 2, चलो इसको भी कर लेता हूं 3 और 4। तो अब आप क्या देख रहे हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या होगा, CPCT। सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। लेकिन अब आप ये देखो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन POQ इज ए लाइन, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री होगा। अब इसमें 1 और 2 इक्वल है, तो यू कैन राइट दिस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस, और 3 और 4 इक्वल है तो 4 के बदले 3 कर सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180, है ना। क्योंकि 1 और 2 इक्वल है तो हमने 1 प्लस 2 को ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिखा, और 3 और 4 इक्वल है तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 को ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिखा। 2 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर एंगल 2 और एंगल 3 90 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना बनता है, AOB। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इंप्लाइज करो यहाँ पे, ठीक है, ये सब इंप्लाइज है। ठीक है, 90 डिग्री हो गया, हमें यही प्रूव करना था, हो गया, हेंस प्रूव्ड। Now the question is, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. देखो इसमें क्या कह रहा है, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point। तो सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है, सेंटर ले लिया हमने O और एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया हमने P, राइट। अब पहले आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये है हमारा टेंजेंट और ये है टेंजेंट, राइट। और पढ़ो क्या कह रहा है, द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर।
तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो है, यानी कि ये रेडियस जो है, कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, यानी ये एंगल अब प्लस ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री होगा। ये हमें प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। लेवल कर लो इसको ए और इसको बी कर लिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, ठीक है। तो बाकी पहले हमें गिवन लिखना है। गिवन में क्या है कि एपी एंड बीपी are two tangents drawn from an external point P to a circle with center O. क्लियर। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, यानी 180 प्रूव करना है। चलो अब आप करो यहां पर प्रूव। क्या होता है ना कि रेडियस जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, यानी ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो इन क्वाड्रिलेटरल AOBP में, AOBP एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एंगल OAP यानी इस एंगल की बात है, ठीक है, और OBP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, ठीक है। अब इसमें OAP कितना दिया हुआ है 90 डिग्री है ना, 90। OBP भी 90 डिग्री, ये भी हो गया 90। फिर बच गया हमारे पास ये दो एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360, 90 90 180, तो 180 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360। तो ओनली एंगल AOB प्लस एंगल APB क्या होगा 180 ट्रांसपोज होकर इधर क्या होगा माइनस होगा, तो 360 माइनस 180 कितना हो गया 180। ये हमें प्रूव करना था, हो गया हेंस प्रूव्ड।